देखिए क्लास 10 का जो चैप्टर 8 का है, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, उसमें कहा है कि सही विकल्प चुनें और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब इसका कहने का मतलब ये भी है कि आप इसको जो चुनिएगा, चुनने का मतलब हो गया कि जो ऑप्शन आप चुन रहे हैं तो उसका बनाकर आप बताएं कि इसको कैसे चुना जा रहा है। ये ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर आपको 2 में 1 2 3 4 4 को क्वेश्चन आपको दिया गया है और 4 ऑप्शन इसका दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि बनता कैसे है। तो पहला का जो दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, इतना ही दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। जो पिछले क्लासेस में भी हम लोग क्या किए थे, सॉल्व किए थे इसी तरह से डिग्री को लेकर। तो बताइए जरा सा, 2 का 2 लिख देंगे। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। अच्छा देखो यही चीज़ यहाँ 30 है और यहाँ भी 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ 1 प्लस 1/√3 और उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर कर दिए। इसको नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। 1 से इसको करेंगे तो √3 हो जाएगा। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं कि इसको जब स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 तो ऊपर हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, रूट टूट जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तब यहाँ कुछ नहीं तो इसको 1 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले 2√3 और इसके नीचे क्या होगा, तो ये 3 एलसीएम हो जाएगा। तो 1 का टेबल पढ़ेंगे, कितना बार में लगेगा, 3 बार में, 3 से ऊपर इंटू कर देंगे। और ये 3 के टेबल में कितना बार में लगेगा, 1 बार में लगेगा, और ऊपर हम 1 कर देंगे। अब ये ऊपर में जो दिया हुआ है 2/√3 और नीचे में दिया हुआ है ये 3 1 4 हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मेन लाइन है आपका। अब ये क्या है कि जैसे ही हम यहाँ तक आ गए, ये देख रहे हैं छोटा छोटा, ये जो लाइन खिंचा हुआ है, इस लाइन को बड़ा लाइन से क्या करेंगे, मिला देंगे। उस कंडीशन में देखिएगा तो 2 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, ये 4 और सबसे नीचे वाला जो नंबर होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, इस तरह से वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे क्या दिखाई दे रहा है आपको कि ये 2 से 2 कट गया, कट गया कि नहीं कट गया। तो वहाँ ऊपर में कितना हो गया, ऊपर में 3/2√3 हो गया। तो इस तरह से देखिए नीचे अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, तो इसको हटाएंगे, पहले परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने पर 3 है, 2√3 है, तो हाँ परिमेयकरण करने पर। अब ध्यान से सुन लो, अब क्या करेंगे, √3 है तो इसको हटाना होगा, तो √3 से ही ऊपर नीचे से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान दो, इधर 3 हो गया, √3 हो गया। अब ये देखोगे इसको √3 और √3 को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये 3 कट जाएगा तो √3/2 आ जाएगा। अब ये √3/2 किसके अंडर में आता है, देखो तो जरा, यहाँ पे चुनना है। बताइए साइन 60 डिग्री में कितना आता है, साइन 60 डिग्री में कितना है, √3/2, मतलब ये साइन 60 डिग्री में आता है। किस में आता है, साइन 60 डिग्री में आता है, यही आता है ना। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, ए क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन और सब में देखेंगे तो इसका कितना आ रहा है, देखो तो cos 60 का मान कितना आता है, 1/2 है, लेकिन हमको लाना कितना था, ये √3/, तो इसमें नहीं है। tan 60 में कितना है, √3 है, तो इसमें भी ये नहीं आ सकता था। चलिए, और ये sin 30 डिग्री में 1/2। इसका मतलब है कि ऑप्शन पहला क्या है, सही है। तो इसको पूरा प्रोसेस करके हमको दिखाएंगे, है ना, है ना, बात समझे ना, इसको पूरा प्रोसेस करके दिखाना है, तब जाके इसको टिक लगाना है। बात समझा गया ना। इसको क्या करेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पर एरो का निशान देते चले जाएंगे। ठीक, बात समझ में आ गया। इस तरीके से क्या होगा, ए क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इसको उतार लीजिए। क्लास 10 का चैप्टर जो 8 है, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, ध्यान देंगे। ये लिखा है कि 1 + tan² 45 डिग्री, 1 + tan² 45, यहाँ है माइनस और यहाँ क्या है, प्लस है। और ये ऑप्शन दिया हुआ है ना, जिसमें आपको टिक लगाना है कि इसका वैल्यू क्या किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले बात होता है कि हम ये देखेंगे कि tan का 45 डिग्री कितना होता है। ये याद रखना है कि जब भी स्क्वायर रहेगा तो पहले स्क्वायर को नहीं करेंगे कैलकुलेशन, पहले उसके डिग्री को रखेंगे, फिर उसके बाद स्क्वायर को रखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टेबल में इसका क्या है, तो 45 डिग्री 1 होता है 10 का, तो 1 रखेंगे, इसके ऊपर होल स्क्वायर दे देंगे।
ये होल स्क्वायर, तो 1 प्लस इसके में भी यही चीज़ है, ये दोनों में क्या है, ये माइनस और यहाँ पर प्लस है। अब ये क्या करना है कि 1 माइनस, और यहाँ क्या करेंगे 1 को 2 बार इंटू करेंगे 1 ही आएगा, और यहाँ पर 1 को 2 बार इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा कि एक चीज़, ये माइनस में और ये क्या है, प्लस में है, खत्म हो गया। लेकिन नीचे में क्या होगा, तो ऊपर तो 0 हो जाएगा, नीचे क्या होगा, 2 होगा। लेकिन 2 से जब हम डिवाइड करेंगे किसी 0 में तो 0 आंसर आता है। तो इस तरीके से ऑप्शन में देखिएगा कहीं 0 होगा तो डी आंसर होगा। क्या हो गया, डी आंसर होगा। इस तरीके से आपको डी चुन लेना है। बात समझ आ गया ना, इसको उतार लीजिएगा। क्लास 10th का जो चैप्टर है आपका 8 है, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर जो 2 का जो है तीसरा, इसमें कह रहा है कि sin 2a इक्वल टू 2 sin a। यहाँ पर देखोगे, यहाँ a का यहाँ मतलब हो गया, यहाँ कोई डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब क्या है, डिग्री शो करेगा a के जगह पे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो भी डिग्री आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होकर उसका दुगना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि sin a, यहाँ पर कोई डिग्री होता और यहाँ पर जो इसका वैल्यू होता उसमें ये मल्टीप्लाई होता। यहाँ पे डिग्री के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये कहता है कि क्या दोनों इक्वल हो पाएंगे, कब होगा ये आपको बताना है, कि जब डिग्री दोनों सेम होगा तब। कहने का मतलब है कि कौन सा डिग्री ऐसा होगा कि दोनों का वैल्यू रखने पर दोनों का इक्वल आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताने के लिए बोला है कि कौन सा डिग्री रखें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान रखना है। तो यहाँ सबसे पहली चीजें क्या है कि साइन है, साइन लिख देंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन यहाँ उतारा गया है, यहाँ 2 का 2 लिख देंगे। लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। अब एक जगह हमको कौन सा डिग्री रखेंगे कि सब इक्वल होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से रखना चालू करेंगे कि देखते हैं कौन सा है। यदि देखा जाए कि यदि हम 0 डिग्री रख देते हैं, क्या रख देते हैं, 0 डिग्री रखते हैं, तो हमको पता है, या आप देखिएगा कि किताबों में लिखा हुआ है कि साइन 0 डिग्री 1/2 लिखा हुआ है कि 0 है, 0 है, कितना है, 0 है। तो ये कहता क्या है कि इस तरीका से यहाँ पर देखिए, ये 0 डिग्री रख के देखते हैं, और यहाँ भी देखते हैं क्या कि a की जगह क्या रखेंगे, 0 डिग्री रख देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो ये क्या निकल जाएगा, 0 डिग्री, क्या निकल जाएगा, 0 डिग्री निकलेगा। अब 2 का है, ठीक है, 2 का। अब तो ये साइन है, साइन 0 डिग्री। अब बताइए साइन का 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। अब साइन का 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। जब हम 0 को 2 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरीका से ये पता चल रहा है कि दोनों तब इक्वल हो सकता है जब दोनों का डिग्री का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो सेम कब हो गया, तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर हम रखे 0 और यहाँ 0 रखने के बाद क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया, पूरा 0 में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर और कोई नंबर नहीं रखा जा सकता था, 30 डिग्री 45 डिग्री नहीं रखा जा सकता था। यदि रखते तो कुछ वैल्यू बच जाता, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर रह जाता, लेकिन यहाँ पर भी अलग हो जाता। तो ये अलग अलग जब हो जाता तो दोनों बराबर इक्वल नहीं हो पाता। इस कंडीशन में हमने क्या रखा, पहले इसको रख के देखे, इसको रख के देखे, तो पता चल गया कि दोनों इक्वल आ गए हैं। तो इस कंडीशन से देखा जाए कि ये क्या है, ए आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। बात समझ आ गया, इसको आप उतार लें। क्लास 10 का जो चैप्टर 8 है, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 2 में देखिएगा पहला दूसरा तीसरा हम लोग पढ़ चुके हैं। चौथा में आते हैं, तो चौथा में लिखा है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 है ना डिग्री। और यहाँ लिखा है क्या कि ए है cos 60 डिग्री, बी है साइन 60 डिग्री, 10 है, यहाँ पे सी है tan 60 डिग्री, और डी में है साइन 30 डिग्री। ये बोल रहा है कि जितना ये इसका कैलकुलेशन होने के बाद इसमें से किसके इक्वल होगा वो बताइए आप। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि 30 डिग्री मान बताइए, तो 10 का 30 डिग्री मान 1/√3, ठीक है। अब यहाँ देखोगे जो यहाँ 30 डिग्री, यहाँ भी 30 डिग्री वही है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ तो ये 1 है, ये माइनस है, लेकिन यहाँ लिखेंगे 1/√133, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर दे देंगे, चलेगा। अब ये क्या करेंगे कि स्क्वायर दे दिया तो इसको ऊपर से ऊपर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2/√3 हो जाएगा। ये मेन लाइन ये कर लेंगे, इसका जो पावर जब इस दोनों पे चढ़ेगा तो ये 1 हो जाएगा, नीचे रूट टूट जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ऊपर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2/√3, और नीचे एलसीएम ले लेंगे, पहले 3 ले लिया एलसीएम, ये 1 का टेबल से पढ़ेंगे कितना बड़े, 3 से कटेगा, आइए 3 1 जा 3, आइए 1 से कटेगा, 1 से इंटू हो जाएगा। तो इस कंडीशन में देखेंगे हम
कि 2 रूट अंडर 3 बाय, ये घट जाएगा तो 2/3 ऐसे लिखा हुआ है। अब ये क्या करेंगे, ये मेन लाइन है और ये लाइन को मेन लाइन से हम क्या करेंगे, मैच करेंगे, मतलब उसको उस पर रखेंगे। तो इस कंडीशन में देखेंगे कि जैसे ये मेन लाइन ये लाइन मेन लाइन पे आएगा तो 2 ऊपर आ जाएगा, रूट अंडर 3 नीचे आ जाएगा, और 2 है और सबसे नीचे वाला नंबर क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये 2 कट गया, 3/रूट अंडर 3। अब यहाँ पर क्या परिमेयकरण करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण। तो लिखेंगे परिमेयकरण तब किया जाता है जब नीचे क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अब यहाँ देखिए परिमेयकरण करने पर, तो यहाँ पर देखेंगे तो परिमेयकरण क्या करना है, इसको हटाना है, सेम इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर को रखेंगे, √3 है तो √3 रखेंगे। अब यहाँ देखोगे तो ऊपर रूट अंडर 3 इंटू 3 हो गया और नीचे क्या हो गया, 3 हो गया, 3 कट गया, क्या बचा, √3। अब बताओ तो जरा cos 60 डिग्री का मान कितना है, cos 60 डिग्री मान देखिए 1/2, हमको √3 देखना है। sin 60 का देखिए √3/2 नहीं आया। tan 30 का 60 का देखिए √3। इसका मतलब ये किसके इक्वल है, सी में आंसर आपको दिया है tan 60 डिग्री के इक्वल, इसका मतलब यही आंसर है। बात समझिए, तो ऑप्शन में आप क्या लगाएंगे, ये टिक लगाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस को बनाकर आपको क्या करना है, टिक लगाना है, ठीक है, इसको डाल लीजिए।